आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ये वॉइस ओवर उतना अच्छा हो नहीं पाया है। चलिए अब हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योगिरी और तोमोचिका रॉयल कैपिटल जाने के लिए हानाबुसा सिटी से निकल गए थे। अब आगे तोमोचिका एक माउंटेन पर जीप चला रही थी और वो जीप नीचे गिरते गिरते बच जाती है। तोमोचिका बोलती है, योगिरी हम मरने वाले हैं और तुम इस वक्त भी सो रहे हो। और तोमोचिका योगिरी से बात कर रही होती है, तभी उसके सामने एक चट्टान आ जाती है और देखकर तोमोचिका उसकी जीप रोक देती है। हमें योगिरी दिखाया जाता है। योगिरी एक सपना देख रहा था। उसके सपने में एक लड़की आ जाती है। वो लड़की योगिरी का नाम योगिरी टाकेटो रखती है और वो लड़की योगिरी को हैंडशेक करना भी सिखाती है। इसकी वजह से योगिरी बहुत ज्यादा खुश होता है। और अगले सीन में हमें कुछ साल पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आसाका टाकेटो है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा है। उसमें लिखा होता है कि वो जॉब करते हुए मर जाएगी तो उसके बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। और वो देखकर आसाका वहाँ से जाने लगती है और उसको युकी रोककर बोलता है, आसाका तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती। इसकी वजह से आसाका एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। युकी आसाका को एक जगह पर ले जाने लगता है। आसाका पूछती है, ये कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन का बेस है? युकी बोलता है, नहीं, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं। आसाका बोलती है, युकी तुम मुझसे क्या चाहते हो? युकी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर का ख्याल रखो, वो सोचकर ही किसी को भी मार सकता है। ये सुनकर आसाका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। युकी बोलता है, वो इंसान है या कोई मॉन्स्टर ये मैंने नहीं देखा है, उसका नाम अल्फा ओमेगा है। और वो लोग बोलते बोलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आसाका बोलती है, ये क्या है? युकी बोलता है, ये क्रिप्चर्स है, हम यहाँ पर कर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। युकी बोलता है, तुम्हें अल्फा ओमेगा के बारे में कुछ पता है? आसाका बोलती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। युकी बोलता है, ये उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसका तुम ख्याल रखने वाली हो। अल्फा ओमेगा ये वर्ड ग्रीक अल्फाबेट का शुरुआत और अंत है और आसान भाषा में कहे तो एवरीथिंग फॉर एटर्निटी। और वो कोई मॉन्स्टर है या इंसान वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ सोचकर ही किसी को भी मार सकता है। और युकी बोलता है, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले ही इसके आगे जाना पड़ेगा। आसाका उस जगह पर पहुंच जाती है। वो बोलती है, इन लोगों ने यहाँ पर तो अलग ही दुनिया बना के रखी है और ये सब जमीन के अंदर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और वो एक मैप को फॉलो करते हुए एक घर के पास पहुंच जाती है और वो उस घर के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ पर एक लड़की को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, इन लोगों ने यहाँ पर एक लड़के को कैद करके रखा है। और आसाका वहाँ से उस लड़के को उठा लेती है और आसाका बोलती है, मैं इस लड़के को यहाँ से आजाद कर दूंगी। और आसाका उस लड़के को बाहर लाकर पटक देती है। आसाका बोलती है, यहाँ से जाओ। तभी योगिरी आसाका की तरफ निशाना लगा देता है। इसकी वजह से आसाका डर जाती है और वो सोचती है, यही तो अल्फा ओमेगा नहीं है। तभी योगिरी उसके पीछे एक डार्क एंटिटी होती है, उसको खत्म कर देता है। आसाका बोलती है, ये क्या था? योगिरी बोलता है, ये क्या था ये मुझे भी नहीं पता और ये सब रोज आकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से मैं ही इनको मारता हूँ। और अब बहुत रात हो चुकी है, मैं अब नहीं खेलना चाहता, हम कल खेल सकते हैं। आसाका बोलती है, ठीक है, हम लोग कल खेलते हैं। और योगिरी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। योगिरी बोलता है, मुझे भूख लगी है। आसाका बोलती है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। योगिरी हाँ बोलता है और आसाका खाना बनाने के लिए देखने लगती है। वहाँ पर कुछ भी आसाका को बनाना नहीं आता था। तभी उसको कप नूडल्स दिख जाते हैं और वो उनको ही बनाकर योगिरी को दे देती है। योगिरी बोलता है, ये क्या है? आसाका बोलती है, पूछो मत, सिर्फ उसे खाओ। योगिरी भी उसे खाने लगता है और योगिरी बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। आसाका बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? योगिरी बोलता है, मेरा नाम अल्फा ओमेगा है। आसाका बोलती है, तो तुम्हें अल्फा ओमेगा से पहले क्या बोलते थे? उससे पहले मुझे लॉर्ड आकाकुशी बोलते थे। आसाका बोलती है, तुम्हारी मदर तुम्हें क्या बोलती थी? योगिरी उसके बारे में सोचने लगता है। आसाका को पता चल जाता है कि योगिरी की मॉम नहीं है। आसाका बोलती है, तुम्हें कोई अच्छा सा नाम देना पड़ेगा। और आसाका बोलती है, तुम्हारी शक्ल मेरे क्यूट से पपी से मिलती है, इसकी वजह से तुम्हारा नाम योगिरी। योगिरी बोलता है, हाँ, मेरा नाम योगिरी टाकेटो है। आसाका बोलती है, तुमने तो मेरा सरनेम ही ले लिया, चलो आज से हम फैमिली है। और आसाका योगिरी को थैंक यू बोलना सिखाती है और योगिरी आसाका से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी तोमोचिका की आवाज से योगिरी की नींद टूट जाती है। तोमोचिका बोलती है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है और हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है। योगिरी बोलता है, मैंने हानाबुसा सिटी में बहुत ज्यादा पावर यूज की थी, इसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। और योगिरी पूछता है, हम लोग रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हैं? हमें तो हमारे दुनिया में वापस जाना है ना? तोमोचिका बोलती है, ये सब बातें तुम आप पूछ रहे हो, हमारे सारे फ्रेंड रॉयल कैपिटल में ही जाने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और योगिरी बोलता है, यहाँ से गाड़ी पीछे लो। तभी उनके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी योगिरी उसको मार डालता है। तभी बहुत सारे ड्रैगन उनकी तरफ आने लगते हैं। तोमोचिका बोलती है, ये सारे ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। योगिरी बोलता है, तो मैं इन सबको मार डालता हूँ और उनके ऊपर इंस्टेंट डेथ एबिलिटी यूज कर देता है। इसकी वजह से वो सारे ड्रैगन मर जाते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन आ जाती है। वो बोलती है, मेरा नाम एंटीला है और तुम लोग टेस्ट में पास हो गए और
और तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योगिरी बोलता है तुम यहाँ पर वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और एंटीला वापस आ जाती है। एंटीला बोलती है मैं चुपचाप वापस चली जाती तो मुझे ये लोग नहीं पकड़ पाते। योगिरी बोलता है यहाँ से रॉयल कैपिटल जाने के लिए रास्ता कहाँ पर है। एंटीला बोलती है तुम लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए नहीं जा रहे हो। योगिरी बोलता है नहीं, हम तो रॉयल कैपिटल जाने वाले थे। एंटीला बोलती है मुझे लगा तुम लोग स्वॉर्डमैन एग्जाम देने जा रहे हो और इसी वजह से मैंने तुम्हारी टेस्ट लेनी चाहिए। मुझे स्वॉर्ड मास्टर ने बताया था कि कुछ बहुत अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पर लेके आओ और स्वॉर्ड मास्टर सेज के लेवल के होते हैं और इसी वजह से सब लोग स्वॉर्ड मास्टर टेस्ट देने जा रहे हैं। एंटीला बोलती है प्लीज तुम भी स्वॉर्ड मास्टर एग्जाम दो, तुम्हें उस सारी एबिलिटी है जो एक स्वॉर्ड मास्टर में होनी चाहिए। और एंटीला वहाँ से योगिरी और तोमोचिका को लेकर स्वॉर्ड मास्टर की तरफ जाने लगती है। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का योगिरी से बोलता है तुम लोग फेल हो चुके हो क्योंकि तुम लोग गाड़ी से आए हो। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं यहाँ पर कोई भी अभी तक फेल नहीं हुआ है, वो लोग गाड़ी से आए हैं इसी वजह से वो लोग फेल नहीं हो पाएंगे। अब तुम सब लोग एक साथ लड़ना शुरू कर दो। यहाँ पर 10 मिनट तक मुझे तुमसे आधे लोग चाहिए। और सारे लोग फाइट करने लगते हैं। तभी योगिरी की तरफ कुछ लोग आने लगते हैं और योगिरी उनको मारने के लिए तैयार होने ही वाला था। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा और वो उन सब से लड़ने लगता है। मोको मोको बोलती है ये तो बहुत अच्छा है। वो लड़का बोलता है मुझे पता चला कि तुम लोग रास्ता भटक यहाँ पर आए हो। तभी कुछ लोग छुपकर उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी योगिरी उन लोगों को मार डालता है। तभी वो लड़का बोलता है इन्हें किसने मारा। तभी तोमोचिका उसको एक्सप्लेन करने वाली होती है। वो लड़का बोलता है मुझे पता चल गया, ये सब लोग गलत कर रहे थे, इसी वजह से स्वॉर्ड मास्टर ने इन्हें मार डाला होगा। तभी स्वॉर्ड मास्टर सब लोगों को रुकने के लिए बोल देते हैं। इसकी वजह से वो सब लोग रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का घसीटता हुआ आने लगता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो तोमोचिका को बोलता है मुझे वो स्टोन दे दो। तोमोचिका उसको वो स्टोन दे देती है। इसकी वजह से वो रिकवर हो जाता है। वो लड़का बोलता है ये एक अपोलॉजी स्टोन है, ये मुझे एक गॉडेस ने दिया था क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इसी वजह से मुझे मेरे गॉडेस ने अपोलॉजी के रूप में ये अपोलॉजी स्टोन दे दिया। इससे मैं कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक स्क्रब एक अपोलॉजी स्टोन से एक्सचेंज कर लिया और मेरी किस्मत जितनी ज्यादा बुरी होगी मुझे उसके अगले दिन उतने अपोलॉजी स्टोन मिल जाएंगे। तो मोचिका मोको मोको से बोलती है यहाँ पर गॉडेस किसी को भी किस्मत बदल सकती है। मोको मोको बोलती है मैं जैसे तुम्हें गार्ड कर रही हूँ वैसे ही किसी को भी उसकी गॉडेस गार्ड कर सकती है और वो गॉडेस उसकी किस्मत बदल सकती है। स्वॉर्ड मास्टर वहाँ से उन सब लोगों को एक दूसरी जगह पर आने के लिए बोल देते हैं। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी योगिरी और तोमोचिका को बचाने वाला लड़का बोलता है मेरा नाम रिक है और दूसरा लड़का बोलता है मेरा नाम लिनर है। और वो सब लोग एक बैरियर के अंदर आ जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनके साथ एंटेलिया नहीं आई है। रिक बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ टेस्ट देने वाले ही आ सकते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। मोको मोको बोलते हैं हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनप्रीजिबल मैग्मा है और रिन उस मैग्मा से कैसे तो बच रहा था और योगिरी को भी कुछ नहीं हो रहा था और तोमोचिका को तो मोको मोको बचा ही रही थी। मैग्मा की वजह से लिनियन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रिनल मैग्मा प्रोटेक्शन स्टोन की वजह से उस मैग्मा को खत्म कर देता है। लिनियल बोलता है मुझे मेरी फ्रेंड नहीं बुलाती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। और वो सब लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसकी वजह से सब लोग लिफ्ट की मदद से टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं जो तुम्हारे आंखों के आगे है वो दुनिया का अंत है। तभी तोमोचिका को दिखता है वहाँ पर एक लड़की और एक आदमी स्वॉर्ड के अंदर फंसे हुए हैं। रिक तोमोचिका को बोलता है जो तुम चीज देख रही हो वो डार्क लॉर्ड और स्वॉर्ड मास्टर है और स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी जान देकर उस डार्क लॉर्ड को फंसा रखा है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं ये दुनिया एक न एक दिन खत्म होगी ही, सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर का काम है यहाँ पर निगरानी रखना। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की बोलती है स्वॉर्ड मास्टर आपसे आपको यहाँ पर निगरानी नहीं रखनी पड़ेगी और आज से आप ही आजाद हो। और वो लड़की अटैक क्रिएट करने लगती है। तभी लिनेल बोलता है मुझे इसे ने ही यहाँ पर बुलाया है। तभी वो लड़की डार्क लॉर्ड पर अटैक कर देती है और वो अटैक ब्लू रोशनी में जाते ही बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं अब तुम्हारा अटैक 100,000 साल बाद उसको लगेगा और वहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा स्लो है। हमें यहाँ पर डार्क लॉर्ड के साथियों से डार्क लॉर्ड को दूर रखना पड़ता है क्योंकि डार्क लॉर्ड के साथी यहाँ पर वक्त वक्त पर आ जाते हैं और डार्क लॉर्ड को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं इनको नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बताओ। वो लड़की बोलते हैं यहाँ से सब लोगों को नीचे जाना पड़ेगा और सबसे नीचे जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की एग्जाम देने के लिए आई थी। वो बोलती है हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नीचे कूद गए तो हम जीत जाएंगे। वो लड़की बोलती है तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स भी जमा करने होते हैं, वो पॉइंट्स इस कैसल के अंदर मिलेंगे और तुम यहाँ से कूद कर उस पॉइंट्स को जमा नहीं कर पाओगी, इसी वजह से तुम हार जाओगी। तभी योगिरी तोमोचिका के कान में कुछ तो
शो बताता है और ये सुनकर तोमोचिका बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।